नमस्कार, मैं गायत्री लाई हूं आपके लिए यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें तेज रफ्तार से देती हूं उत्तराखंड की हर खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए फटाफट निकलते हैं खबरों के सफर पर। उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित हो गया है। पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक हासिल कर हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश भर में टॉप किया। रुद्रप्रयाग के शिवम मलेठा 500 में से 498 अंक लाकर दूसरे नंबर पर और पौड़ी गढ़वाल के आयुष 500 में से 495 अंक लाकर टॉपरों की सूची में तीसरे नंबर पर रहे। यूके बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में कुल 89.14% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिनमें लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से ज्यादा 92.54% दर्ज किया गया। पास होने वाले लड़कों का प्रतिशत 85.59 रहा। 10th की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने कोई ऐसे फंक्शन में जाना एकदम बंद कर दिया था। पूरा फोकस मेरा पढ़ाई पर ही था। घर में मम्मी पापा ने और चाचू ने सभी ने सपोर्ट किया। कोई काम का प्रेशर नहीं होने देते थे। चाचू ने मुझे बुक्स प्रोवाइड करी, गाइड वगैरह वगैरह जो भी पढ़ाई का था। मम्मी ने मुझे पढ़ाया भी, मेरी मम्मी इंग्लिश की टीचर है और उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि पेपर को कैसे करना है। ये सभी मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे फैमिली मेम्बर्स ने। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे ही था। लगभग वो 3-4 घंटे रेगुलरली पढ़ती थी और सोशल मीडिया और इन चीज़ों से काफ़ी दूर थी और एक फोकस होकर उसने पढ़ाई की और ज़्यादा बहुत प्रेशर नहीं लिया अपने पढ़ाई और एग्ज़ाम को लेकर। बाकी उसके टीचर्स जितने भी जिन लोगों ने उनको पढ़ाया वो सभी बधाई के पात्र हैं। उनका भी बहुत सहयोग रहा। उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया, जिसकी बदौलत आज वो 500 में से 500 मार्क्स ला पाई है। बाकी परिवार की बात करें तो परिवार में भी उसकी मम्मी टीचर है, तो उन्होंने भी काफ़ी उनको सपोर्ट किया। मैं श्री बोर्ड सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ने वाला छात्र हूँ और मेरी रैंक 3rd आई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 2 बच्चे एक जैसे नंबर लाकर संयुक्त रूप से टॉपर रहे। अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी दोनों ने 500 में से 488 अंक हासिल किए हैं और संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रहे। रुद्रप्रयाग के अंशुल नेगी दूसरे नंबर के टॉपर और ऋषिकेश के हरीश चंद्र बिजलवाण और उत्तरकाशी के आयुष अवस्थी तीसरे नंबर के टॉपर रहे। यूके बोर्ड इंटरमीडिएट में इस साल कुल 82.63% छात्र पास हुए हैं। इनमें लड़कों का पास प्रतिशत 78.97 और लड़कियों का पास प्रतिशत 85.96 रहा है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा में टॉप करने वाली पिथौरागढ़ की बेटी प्रियांशी रावत से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने फोन पर बात की और इस कामयाबी के लिए बधाई दी। प्रियांशी, अभी हम देहरादून बुलाएंगे सभी टॉपर बच्चों को और मुख्यमंत्री आवास में सबको आपको सम्मानित करेंगे, मिठाई भी खिलाएंगे आपको। प्रियांशी ने 500 में से 500 अंक लाकर पूरे पिथौरागढ़ और प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रियांशी गंगोलीहाट के JBS GIC स्कूल की छात्रा हैं। सीएम धामी ने भी प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रियांशी, नमस्ते, कैसी हैं? बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। बहुत अच्छा और बिल्कुल रिकॉर्ड बना दिया। ये रिकॉर्ड अब आगे भी कायम रहे, है ना? सब जगह खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब मेहनत करो और आसमान छुओ। मेरी बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। कितने % आया? 97.67। वाह, चलिए, मेरी आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, शाबाशी। उत्तराखंड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में हरिद्वार का भी बजा डंका। हरिद्वार के मायापुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से 6 छात्र छात्राओं ने टॉप 25 में जगह बनाई है। 10वीं की परीक्षा में स्कूल की छात्रा पद्मा जोशी ने 20वीं रैंक हासिल की। वंशिका ने 22वीं रैंक, महिमा चौधरी भी टॉप 25 में है। तो 12वीं की परीक्षा में स्कूल के छात्र आनंद चंद नौटियाल ने 94.8% अंक हासिल किए। अंकित कुमार मीणा ने 94.4% अंक प्राप्त किए। वहीं अंशुल जोशी ने 18वीं रैंक के साथ 465 अंक हासिल किए। इंटरमीडिएट में 3 बालक बालिकाएं हैं, एक 9वें रैंक पर हैं, एक 11वें रैंक पर हैं और एक 18वें रैंक पर हैं। ऐसे ही हाई स्कूल में 20वें रैंक पर, 22वें रैंक पर और 24वें रैंक पर। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में चमोली के बच्चों ने भी अपने जिले का नाम रोशन किया है। यहाँ के 21 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। 15 बच्चे 10वीं परीक्षा के टॉप 25 में हैं, तो 6 बच्चों ने 12वीं के टॉप 25 में जगह बनाई है।
गैरसैंण के अर्चित डोंडियाल ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 493 अंक लाकर प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया। वहीं गोपेश्वर की निधि खनेड़ा ने 12वीं में 94% अंक लेकर प्रदेश में 13वां स्थान हासिल किया है, जबकि तमन्ना पवार को 24वां स्थान मिला है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 उत्पादों के निर्माण का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इनमें हाई बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, खांसी और थायराइड जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं शामिल है। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में ये जानकारी दी है। सरकार की ओर से कोर्ट को ये बताया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। इन उत्पादों का निर्माण दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाबा रामदेव को झटके पर झटके लग रहे हैं। उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स को जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें कंपनी से ये बताने को कहा गया है कि उसने 27 करोड़ 46 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए और जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए उन पर। ये नोटिस चंडीगढ़ जोनल यूनिट से जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जनरल की ओर से भेजा गया है। उत्तराखंड में हफ्ते भर से जगह जगह जंगलों में आग लगी है, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू कब पाया जा सके ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि तेज हवाएं आग पर काबू पाने की मुहिम में बाधा बन रही हैं। जंगलों की आग बुझाने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आग लगाने वालों पर एक्शन हो रहा है, तो लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। इस बीच मसूरी में वन विभाग के अधिकारियों ने एक नई मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत ऐसी वन पंचायत जिसमें आग नहीं लगती है या वन समिति द्वारा वनाग्नि के रोकथाम के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे, उसे वन विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वन अग्नि क्षेत्र जहाँ पर वन क्षेत्र में भी जहाँ पर आग लगने की संभावना रहती है, तो उसके लिए भी एक मॉक ड्रिल की जाएगी संयुक्त रूप से, और ऐसे ही हम प्लान कर रहे हैं मसूरी जो नगरीय क्षेत्र है उसमें भी मॉक ड्रिल की जाएगी, ताकि हम अपने रिस्पॉन्स टाइम को उनको एनालाइज कर पाएँ और क्या हमारे गैप्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर पाएँ और क्या चीज़ें अच्छी हुई उनको और बेहतर कर पाएँ। जो हमारी वन पंचायतें हैं उससे भी जो है जन जागरूकता का भी कार्य किया जा रहा है, और इस बार जो है उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा, जिसमें अगर किसी वन पंचायत में आग नहीं लगती है और किसी समिति जो है वो आग बुझाने में अच्छा प्रयास करती है, तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं प्रोत्साहित या पुरस्कृत जो है भविष्य में किया है। पहाड़ों में धधक रहे जंगलों को बारिश से थोड़ी बहुत राहत मिलने का आसार है। 5 जिलों में होने वाली बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान में कमी आने की उम्मीद है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने से पारा चढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों से कुछ क्षेत्र में तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश होगी। इन क्षेत्रों में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जगह पर बर्फबारी होने की भी संभावना है, जबकि देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक चारों धामों में से केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं ने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया है। माना जा रहा है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मई के पहले हफ्ते से शुरू होगी। 4 धाम यात्रा के लिए लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सरकार ने 4 धाम यात्रा के दर्शन करने की संख्या हर दिन के हिसाब से निर्धारित कर दी है, ताकि यात्रा के दौरान अतिरिक्त दबाव ना पड़े और लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। पर्यटन विभाग के अनुसार 10 से 31 मई तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। यात्रा पर आने के लिए श्रद्धालुओं को अब जून महीने में रजिस्ट्रेशन की डेट उपलब्ध कराई गई है, यानी अब रजिस्ट्रेशन मई के लिए नहीं बल्कि जून माह के लिए होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यमुनोत्री धाम में प्रतिदिन 9000 यात्री, गंगोत्री में 11000, केदारनाथ में 18000 और बद्रीनाथ धाम में 20000 यात्रियों की संख्या तय की गई है। इसमें ऑफलाइन पंजीकरण करने वाले श्रद्धालु शामिल नहीं हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुताबिक केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। आलम यह है कि अभी तक मई और जून महीने की हेली टिकट बुकिंग फुल हो चुकी है, जबकि सितंबर के लिए 85% और अक्टूबर के लिए 35% टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। केदारनाथ यात्रा के लिए लोगों में इतना जबरदस्त उत्साह है कि हेली सेवा के अलावा होटल्स भी पूरे फुल हो चुके हैं। केदारनाथ धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम से ठगी करने वालों पर है पुलिस की पैनी नजर।
रुद्रप्रयाग की एसपी विशाखा भदाणे के मुताबिक यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु साइबर ठगों के निशाने पर होते हैं। फर्जी वेबसाइट और फर्जी टिकट से लोगों को ठगते हैं। यात्रियों से ओवर रेटिंग भी की जाती है। इस सब से यात्रियों को बचाने के लिए साइबर सेल को एक्टिवेट कर दिया गया है। सेल को निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं की शिकायतों पर फौरन कार्रवाई की जाए। हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम से होने वाली ठगी से संबंधित 6 वेबसाइट्स को भी बंद करा दिया गया है। इसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हेलीकॉप्टर टिकट उपलब्ध कराने का भ्रामित दावा करने वाले 9 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कराया गया है। अभी तक हमने 6 ऐसी वेबसाइट जो है जिनकी सूचना हमारे पास आई थी कि जो फर्जी टिकट बना रहे थे या यात्रियों से ज्यादा पैसे ले रहे, उनको हमने अभी तक ब्लॉक करवाया है। और 9 ऐसे नंबर हैं जिनके द्वारा व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ये नंबर पब्लिश हुए थे और इन्होंने लोगों को जो है टिकट्स देने के नाम पे या आप चार्जेस देने के नाम पे जो है आपको टिकट देंगे, ये ऐसी कुछ उनको भ्रमित किया जा रहा था। उनको भी हमने अभी तक 9 नंबर्स को बंद किया है। तो लगभग ऐसे 15 नंबर्स और वेबसाइट्स जो है हमने अभी तक उन पर कार्रवाई की है और आने वाले समय में भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ावों में यात्रा कपाट खुलने से पहले ही पेयजल संकट खड़ा हो गया है। यमुना नदी से कुछ दूरी पर स्थित नगर पालिका बड़कोट की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने यमुना नदी से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण किए जाने की मांग उठाई है। हालांकि लोगों की मांग के बाद जिला पंचायत ने यात्रा मद से जल संस्थान को 20 लाख की राशि जारी की है ताकि बोरिंग के जरिए इलाके में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। हमारे 4 धाम का मुख्य पड़ाव है और हमारी भी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस फर्ज को पूरा करना चाहिए और यह जनपद जनमानस का पैसा है और इस विपरीत परिस्थिति में अगर हम उनके लिए खड़े नहीं हैं तो फिर जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि इस विभाग इसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ लेगा और इस कार्य को जल्दी ही पूर्ण करेगा। उत्तराखंड में लगातार बदलते मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सोमवार को सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिलों के डेंगू वायरस संक्रमण रोकने और बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी की है। सभी जिलाधिकारियों और सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि जिला अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज में डेंगू मरीजों के उपचार के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए जाए। शहरी निकायों के माध्यम से वार्डों में फॉगिंग की जाए। स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। बारिश के पहले 2 शवर्स होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग इमीडिएटली अलर्ट मोड पे आ जाता है और डेंगू और चिकनगुनिया का जो एसओपी जारी करने के पीछे तात्पर्य है वो बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर है और इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए हमने एसओपी अभी जारी कर दिए हैं, नगर निगम को भी जारी कर दिया है, समस्त डीएम्स को भी जारी कर दिया है, सीएमओस को भी कर दिए हैं, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हमने एसओपी हमने जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने पश्चिम बंगाल में किया बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार। मंगलवार को धामी हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी की चुनावी रैली में शामिल हुए और उनके लिए वोट जुटाए। लॉकेट चैटर्जी के नामांकन के दौरान धामी वहीं मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। सीएम धामी ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को 4 धाम यात्रा का निमंत्रण भी दिया। मुलाकात की तस्वीरें धामी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। धामी और भजनलाल दोनों ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए देश भर में प्रचार करते हुए वोट जुटा रहे हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने की बात। एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने कहा, पंत मेरे बेटे जैसे हैं। जब ऋषभ का दिसंबर 2022 में कार एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बहुत घबरा गया था। शाहरुख ने आगे कहा, वो बहुत भयानक एक्सीडेंट था, मैंने वो वीडियो देखा था। ऋषभ पंत आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं, जिसके 47वें मैच में शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला हुआ और केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। मैच के बाद ही शाहरुख ने पंत को लेकर ये बात कही। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए आप देखना ना भूलें श्रेष्ठ उत्तराखंड।